हर हर महादेव मेरे भक्तों, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में जो 5वें ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतों के बीच है, 4 धाम के बीच है। और आप शिव भक्त हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप सुंदर सुंदर वीडियो को देखकर आनंद ले सकें। साथ ही लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि शिव पुराण जैसे शिवमय हो जाना, पूरे ब्रह्मांड में शिव से बड़ा कोई नहीं। ये कृपा निधान है, भोले बाबा हैं, दयालु हैं, सबकी झोलियां भरने वाले हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और किसी से नाराज नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है कि नाराज होते ही नहीं हैं। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है और ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बताती हूँ कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से भगवान श्री हरि ने नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। आप जानते हैं कि भगवान लीलाधारी हैं और जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए ये लीला करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है? तो ये हमारे लिए ही आते हैं, आपके लिए आते हैं, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं, हमारे मनोवांछित फल को देने के लिए आते हैं। तो 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिए। नर और नारायण ने ही द्वापर युग में भी, जिस तरह नर नारायण बनकर आए, उसी तरह द्वापर युग में भी श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये अवतार लिए थे और पुनः धर्म की स्थापना की। इसकी पुष्टि भगवान ने खुद श्रीमद् गीता में, भगवत गीता में इसकी पुष्टि किए हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस मृतलोक में आता रहूँगा। बोलिए हर हर महादेव। अब देखिए, ये जो नर और नारायण है, ये बद्री वन में अपने बनाए गए पार्थिव लिंग से भगवान की आराधना करते थे, उनकी साधना करते थे। नर और नारायण ये 2 साधु थे, संत थे, ऋषि थे। ये अच्छा, पार्थिव लिंग भी मैं बताऊंगी इसके बाद। पार्थिव लिंग भी मिट्टी से बनता है और मिट्टी में गंगा जल मिलाकर फिर उसकी लिंग बनाई जाती है। तो ये भी, और पार्थिव लिंग बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें बहुत ही शक्ति होती है कि आप इनसे भगवान शिव को अगर खुश करना है तो पार्थिव लिंग बनाकर आप पूजा करें। तो ये जो नर नारायण हैं, बद्री वन में अपने बनाए पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना करते और घोर तप करते। भगवान शिव भी खुश हो रहे थे, क्योंकि ये बनाते हुए कई समय बीत गए। और जैसे कि इसमें वर्णन है शिव पुराण में कि जब ये दोनों शिवलिंग बनाते थे पार्थिव की, तो भगवान शिव भी शिवलोक से उस पार्थिव लिंग में आकर समा जाते थे। हाँ, भगवान दोनों की तपस्या से बहुत खुश होते थे और वो खुद भी जब वो साधना करने बैठते तो भगवान शिव खुद आ जाते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते। और ये जो सिलसिला था काफ़ी समय से चल रहा था और एक दिन ऐसा आया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि भक्त अगर बहुत निष्ठा से, मन से, भक्ति से
निष्काम रूप से अगर भगवान की सेवा करता है तो भगवान प्रकट जरूर होते हैं। भगवान प्रकट हुए भोले बाबा और कहा नर नारायण से कि आपको हम वर देना चाहते हैं, क्या चाहते हो? नर नारायण ने कहा कि भगवान हमें तो आपकी भक्ति चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, इसलिए हम आपकी लिंग बनाकर पूजा करते रहे, पार्थिव लिंग बनाकर। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि जगत का कल्याण जब कलयुग आएगा तो कैसे होगा, भक्त कैसे करेंगे? तो जगत के कल्याण हेतु आप यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से ही भक्तों का कष्ट दूर हो जाए। भगवान शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए न। अच्छा देखिए, ये चूंकि हिमालय के पास से बद्रीवन था तो इसीलिए भगवान, और जगह का नाम था केदार, तो भगवान ने इसीलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए और नाम रखा गया। अब देखिए, नर और नारायण ने बद्रीवन में शिव की घोर तप किए थे, इसीलिए आज उसी बद्रीवन में बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है और नर नारायण नाम का एक बहुत बड़ा 2 विशाल पर्वत भी है। और आप सभी जानते हैं केदारनाथ तीर्थ में स्थित होने के कारण केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। और आज समस्त पूरे संसार से लोग केदारनाथ 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। वैसे और भी एक कथाएं हैं, क्योंकि देखिए ये तो मैं शिव कथा से, शिव पुराण से मैं बोल रही हूँ, लेकिन आगे भी 1-2 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगे जिसमें 2-4 कथाएं हैं। कुछ कारण से 2-4 कथाएं हो जाती है, तो इसीलिए किसी तरह का संशय मत रखें। और आपको कैसा लगा ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भगवान का दर्शन करने जाते हैं पहाड़ों के बीच, वो इतने कष्ट करके भक्त वहाँ पहुँचते हैं और केदारनाथ बद्री का धाम का दर्शन करते हैं, तो दोनों के दर्शन करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल देते हैं। हर हर महादेव। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और भगवान से आप भी अपनी अर्जी लगाएं हर हर महादेव लिखकर। जय श्री राधे। हर हर महादेव।